कि वो जमीन यहाँ पैसे से बेनामे द्वारा क्रय की गई थी, जो कि पूर्ण पैसा लेकर बेनामे से क्रय की गई थी। सन 2016 में मेरे साथ एक केस हो गया, मैं राजनीतिक द्वेष के कारण जेल भेज दिया गया था। उसमें मैं 22 से फ्री होकर 2017 में निकल कर आया था। तो मेरे पीछे इस 134 काटा संख्या की बाउंड्री हुई थी और जो 3 दुकान बनी थी, ये मेरे पीछे मेरे पार्टनर्स ने बनाई थी और साइलेंट पार्टनर हम लोग भी थे। और उसमें एक बीघे का बनामा हमारे नाम दिया हुआ था, मेरे और रामोद ने। टोटल 7 जगह ये लैंड थी और हम 6 लोगों के नाम इसकी रजिस्ट्री हुई थी। और मेरे जेल जाने के बाद इसकी बाउंड्री और 3 दुकानें और इसका जो भी जहाँ भी डेवलपमेंट हुआ मेरे पीछे हुआ। मैंने क्या जब आया तो यहाँ 3 दुकानें बनी हुई थी और बाउंड्री हुई थी। उसके बाद 2017 में सुनील अग्रवाल जी जो उस टाइम के कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे, उन्होंने कोई शिकायत करी। उस शिकायत पर वो मेरे पे जांच की कॉपी दी, अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं दिखा दूंगा। 134 काटक संख्या में वो उस जांच में दुकानें पाई गई। 2017 की रिपोर्ट में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब लोग थे और उसमें आदेश हुआ था कि ये 3 दुकानें और तीसरे काटक पर काटा संख्या 134 में। उसके बाद ऐसे चलता रहा, उसमें 4.5 दुकान अशोक करोड़िया जी कमल खान वाले जो ऊपर ग्रुप था उनके हिस्से में आई थी। और 2020 में वो 4.5 दुकान हमारी टीम को जो हमारे पार्टनर थे उन्हें भेज दी गई 30 लाख रुपए में, जिसके निमित्त हमने उन्हें 9 लाख रुपए बयाना दे दिया था। 9 लाख रुपए बयाना देने के बाद ही इसमें एकदम विवाद शुरू हो गया कि ये रामलीला की जमीन है, रामलीला की जमीन है। और इसे ऐसा मुद्दा बना दिया गया कि जो जमीन पैसे से खरीदी गई, हम पैसे दे के बेईमान साबित हो रहे थे और जो लोगों ने पैसे लिए वो राइट पोस्ट बन रहे हैं। तो इस पर विचार करा, अपने लोगों ने विचार विमर्श कर एक निर्णय निकाला कि नफा नुकसान होता रहता है क्योंकि ये जमीन धर्म की है और इसका मान्य सिविल सीनियर डिवीजन अनुभव में इससे भी है। तो कोई ये बात समझे कि कोई कारण है बाउंड्री हो रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्री मेरी दुकानों को तोड़कर नहीं हो सकती, जितना एरिया सिविल न्यायालय द्वारा उसमें दिखाया हुआ है 34 से स्थिर है। लेकिन कुल मिलाकर ये बात हुई कि भाई इस मुद्दे को खत्म करो, क्योंकि ये विवाद किसी प्राइवेट आदमी से नहीं है। अगर ये विवाद धर्म से न जुड़ा हुआ होता तो शायद मेरी भी ईगो हट करती और मैं हड़का चाहे नफा नुकसान कितना होता। लेकिन अब धर्म का मामला है तो सब बड़ों ने समझाया, बैठे बोले भाई नफे नुकसान होते रहते हैं। मैं सोचूंगा 2014 में उल्टी गाड़ी ली थी और मैं नहर में गिर के बैठ। तो इसके लिए आज मैं इस पावन मंच पर, जो ये पवित्र मंच है, और ये घोषणा करता हूँ कि मैं इस पे जो भी मुकदमे हैं ये वापसी ले लूंगा, इसके स्टे खारिज करा दूंगा और 3 दुकान खुद खड़े होकर, और लोग भी खड़े रहेंगे जो मेरे समर्थक होंगे, उधर खड़े होकर इस दुकानों को तोड़वा देंगे और इसी मैदान में विलय करा देंगे। ये दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस लोगों ने इस राम के नाम की आड़ लेकर मुझे बदनाम कराया और जो इस राम के नाम पर, मैदान के नाम पर पैसा लेकर भूमि का घर में बैठे, उन्हें भगवान राम ही दंड देगा। मैं दंड देने वाला कोई नहीं हूँ, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। और ये भी मेरा ये कहना है कि उन लोगों का भला नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी मेहनत का पैसा था, मेरे पीछे बाउंड्री कराई। लेकिन आज सिर्फ धर्म की वजह से मैंने कि लोगों को मुद्दे खत्म करने हैं। कभी रामलीला प्रेम समिति का नाम आ जाता है, कभी कुछ आता है, कोई ना कोई यहाँ ड्रामा होता रहता है इस माहौल को लेकर। मेरे नाम के भाई से डिस्कशन हुई, बोले इसके साथ की बात की हुई, बोले कि नहीं ठीक है भाई साहब, मेरी गलती नहीं है, पूरा केस करा दिया था। जो लोग सब बैठे सबकी नॉलेज में है, लेकिन जो लोग संज्ञान नहीं थे, मैं उन्हें भी बताना चाहूंगा कि मेरा कोई दोष नहीं है। जो दोषी है उन्हें भगवान राम जानते हैं। जो भी बाउंड्री दुकान बनी मेरे पीछे बनी और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर मैं इन दुकानों को कोर्ट से नोट ट्रैक कराकर, पहले क्योंकि कोर्ट का स्टे है तो पहले कोर्ट से खत्म कराऊंगा, उसके बाद यहाँ खड़े होकर इन्हें डिजोल्व करा दूंगा, रस्ते तक सारा एरिया खत्म कर दूंगा। तो उसे करवा दिया जाए धनौरे की चिंता से कि जो लोग बड़े हैं धनौरे के, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। मैं तो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से चेयरमैन बना और इस लायक बनाया आपने। उसी के लिए मैंने ये सोचा कि दुनिया के मैं निर्णय करता हूँ, साथ में बैठता हूँ, तो क्यों ना ये निर्णय मेरे हाथ में अपने नुकसान करके, अपनी टीम का नुकसान करके घर में बैठूँ, लोगों के मुद्दे छीनूँ, तो ऐसे जगह ली। तो इसी उससे भगवान मुझे और देगा, बहुत कुछ दिया है। और जैसा आप लोगों का प्यार है, आप लोगों पे भी ये रहेगा कि हाँ भाई ये छोड़ आउट कर दिया मैंने। दूसरा प्रबंध समिति का, हालांकि ये वो भी था, लेकिन मन में एक बात आ रही है तो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ लोग बड़े बैठे हैं। एक धनौरे में एक समिति कब्जा करे बैठी है। जब प्रत्येक 3 वर्ष बाद हमारे चुनाव होते थे, तो क्यों नहीं वो 3 वर्ष बाद चुनाव हो रहे हैं,
पिछला वर्ष भी ऐसे निकाल लिया है। और इस बार धनौरे में 2 समितियां कार्य कर रही हैं, क्योंकि समाज की चीजें, सब लोगों की चीजें, सब लोग रामलीला होनी चाहिए, होती आएगी और होती रहेगी। तो इसमें मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जो बड़े लोगों को सामने आए, दोनों समितियों को बैठाएं और एक समिति जैसे रामलीला करती आई है वैसा करें, चाहे वो चुनाव के माध्यम से करें, जो सही होगा वो जीत जाएगा। चुनाव होना चाहिए, मेरा कहना ये है। और बाकी तो भाई सब लोगों की मर्जी है। अगर धृतराष्ट्र बने रहोगे तो महाभारत निश्चित होनी है, तो इसलिए धृतराष्ट्र न बने, अपने समाज को कलंकित करने से धनौरे की जनता को बचाने के लिए और एक बढ़िया भव्य रामलीला यहाँ होती आती रही है। क्योंकि आपसी लड़ाई में जो यहाँ पर सहयोग राशि मिलती थी 15-15 लाख 16-16 लाख रुपए की, वो 10-10 लाख रुपए 8-8 लाख रुपए में छोड़ी जा रही है विवाद के कारण। दूसरा, मैं यहाँ पर एक मंच के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि नगर पालिका को बदनाम कराया जाता है कि जमीन वास्तव में नगर पालिका की, इसमें दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पर ये रामलीला स्थल है, रामलीला होती आई है और जो यहाँ पर सहयोग राशि होती है वो रामलीला ही मिलेगी। कोई मेरे द्वारा ऐसे नहीं कि जो मुझे बदनाम किया जाता है कि भाई रामलीला का ठेका रुकवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे निवेदन है कि इस रामलीला को यहाँ बचाना चाहिए और इस समिति को सुचारू रूप से नए हाथों में जानी चाहिए, जिससे कि भव्य मंचन हो सके। नए लोग आएंगे, नई चीज आएंगे और नया मंचन होगा। और इस चीज का सबको विदित है, वैसे कि आपके लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि ये 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए की 20 लाख रुपए मेरा सौदा हुआ था। मैंने 9 लाख रुपए उन्हें दिए थे और मेरी टीम ने दिए थे आपस में, जिसका जितना हिस्सा था। तो अगर वो जाने उनकी ईमानदारी जाने, मैंने तो भाई साहब आज अपना ये फैसला सुनाकर इस मैटर को यहाँ खत्म कर दिया और मैं खुद कानूनी प्रक्रिया अपनाकर इसे यहाँ जोड़ कराऊंगा। ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ कि मैं यहाँ पर जो ये तालाब बन रहा है, ये यहाँ पे अपनी कोठी या अपना मकान नहीं बना था, ये धनौरे की जनता के लिए मैंने 2 करोड़ रुपये बंधन योजना बालाजी मंदिर के लिए लाया। बहुत बढ़िया मंदिर हो गया है वो, ऐसे यहाँ के लिए था। मैंने इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे हमारा चौधरी रणवीर पार्क भी है और बाबा साहब अम्बेडकर पार्क भी है और सूरजनी पार्क भी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने महाराजा कृष्ण जी के नाम पर एक चीज रख लूँ। इसका मैंने बोर्ड में प्रस्ताव पास कराकर महाराजा कृष्ण सरोवर पार्क नामकरण किया और उसके निमित्त यहाँ कार्य चल रहा था। लेकिन जिस दिन से अध्यक्ष जी कार्य शुरू हुआ है उस दिन से द्वारा कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जा रही जिसमें कि इसमें रोड़ा ना अटकाया जा रही है। क्या मेरा समाज यहाँ बैठा हुआ है, क्या ये मैं कार्य गलत कर रहा था कि मैं महाराजा कृष्ण सरोवर पार्क के नाम पर अगर कोई कार्य करा रहा हूँ? मेरे कार्य में दिक्कत आ रही है उन्हें? क्या ये तालाब की भूमि नहीं है? अगर अभिलेखों में आपने सब जानकारी ले रखी है, अगर अभिलेख में तालाब ना हो तो मेरा शेर आपका जूता, खुले मंच पे कह रहा हूँ, मेरे अभिलेखों में तालाब ना हो। और मैंने ये भी किया कि जितनी भी तालाब की भूमि मौके पर है, चाहे वो कम है, मैं उतनी ले लूंगी। प्रशासन थक गया नापते नापते, लेकिन ये जमीन का इसका विवाद नहीं हो गया। और मैंने सोचा जब तो मेरे कार्य में डाल रहा हो तो मैंने भी छोड़ा था। मेरे से बिना एनओसी लिए, जो कि नगर पालिका का राइट है, अगर नगर पालिका परिक्षेत्र में कोई कार्य होगा तो नगर पालिका से एनओसी जाएगी। जिले से हम कोई योजना लाते हैं, पहले जिले की रिपोर्ट लगवाते हैं कि भूमि विवादित तो नहीं है, जिले से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। ऐसी क्या जरूरत होगी कि जिले को बाईपास कर दिया गया और नगर पालिका को बाईपास कर दिया गया और आप फंड ला रहे हो? ठीक है, लाइए, खूब सुंदर कराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामले अगर एक दूसरे की टांग खींची जाएगी तो जहाँ जिसका जो होगा वो लगाएगा। मेरे कार्य में भी यहाँ डाले जाना है, बताइए तालाब की जमीन में तालाब ना बन रहा हो। अच्छा, दूसरी चीज, मुझे बाउंड्री का डर नहीं था। मेरी जगह पे तो अच्छा जी स्टे था, तो वो तो वहाँ छीनी जाती। सीनियर डिवीजन का स्टे था, नॉर्मल नहीं, जितनी चौथी थी उतनी नफाई में मेरी छोड़ के हो। तो ये तो विवाद चलता रहता, मैं मर जाता, मेरे बच्चे लड़ते रहते, तो मैंने तो ये आपके आशीर्वाद से आज काट दिया। लेकिन बात यही कहने की है कि नगर में धनौरे में ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि मैं एक बनिएगा बालक अगर 35 साल बाद यहाँ चेयरमैन बन गया तो वो झिल जाएगा इनसे। मैं तो यही कहूँगा और उन लोगों से भी कहूँगा जो 4 लोग मेरे खिलाफ चल रहे हैं। आज तक किसी की खिलाफवर्जी हुई, चाहे कितना भी उसका बरादरी में विरोध था। मेरे 4 आदमी खड़े लेकर चलते थे, आज तक इतनी मीटिंग हुई, इतने आदमी इकट्ठे नहीं हुए। ये आप लोगों का प्यार तो है मेरे लिए, क्या है? लेकिन बात यह है कि सच्चाई को कहनी चाहिए। और आपने भी जो बात कही बहुत बढ़िया कि मेरा बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई विवाद नहीं चाहता। 2.5 साल मेरे बच्चे हैं, शांति से चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे साथ विवाद करेगा तो मेरी मजबूरी है, मैं भी खड़ा हुआ, हार नहीं किसी की, किसी को सताऊंगा नहीं, किसी के साथ गंदा व्यवहार नहीं करूंगा। और 2 पहलवान लड़ते हैं, हार जाता।
लेकिन मेरा कोई इसमें ऐसा ये नहीं है कि द्वेष भावना की बाउंड्री ना हो, बाउंड्री कर लें। बाउंड्री का उद्देश्य वो फल वाले कहा जाएंगे, बैठ के प्लान होता है नगर पालिका के साथ, जो जगह खाली है रास्ते निकले हुए है सामने वाली जगह में, इनका क्या मतलब है? नक्शे में रास्ते हो तो जो कहो वो मंजूर है मुझे। ये पूरा हीरा फार्म के बराबर में एक गेट नहीं है, जिनका गेट था इन्होंने बंद कर लिया। हीरा फार्म चलेगा तो ये पूरी रास्ता गया, कोई रास्ता नहीं है। और वहाँ पर प्लॉटिंग वालों ने रास्ते निकाल लिए, वहाँ पर गेट बनाने की प्लानिंग है। नगर के सामने बैठे, जनता के सामने बैठे, कहें कि यहाँ गेट नहीं बनने, तो यहाँ पर दीवार लगाओ, पहले जो लगने की जगह वहाँ दीवार लगनी चाहिए, दूसरी पोर्शन की होती ये वाली जगह पेश करो, जब मैं तोड़ दूंगा उसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जगह खाली है, जो गरीब लोग ठेले वाले खड़े हैं, फल वाले खड़े हैं, जो नगर पालिका के 50-4 रुपए की रसीद कटी हुई है उनकी पूर्व में, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे बाउंड्री होने से। उनके लिए क्या प्लान है? कोई पता नहीं, किसी को रास्ते बंद हो जाएंगे, गेट लगेंगे, कितने चौड़े गेट हैं। हाँ, बाउंड्री ये जो रोड जा रही है ये भी 132 में है, मैदान में है, किसी व्यक्तिगत रोड नहीं है। लेकिन अब क्योंकि हमने बना दी है, नगर पालिका जब बनी हुई है और श्रेणी ढोमा बनी हुई है 6 में, तो क्या ये रोड को बंद करेंगे? बंद नहीं होगी तो पता तो रहता प्लान क्या है, किसी को प्लान नहीं पता। पर 3 करोड़ रुपये लिया है जी, ठीक है, बढ़िया बात है, 5 करोड़ लाओ, नगर में लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसकी बात करूं तो मुझे 2.5 साल में एक चिट्ठी नहीं दी गई। मैं राजनीति वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो रोड वाला आदमी हूँ, भाई कौन से बनिया हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मुझे बना दिया इस चीज में। दीवार का कोई विरोध नहीं है।